नमस्कार। कभी सोचा है कि अस्पताल में हाथ में लगाई जाने वाली वो छोटी सी ट्यूब असल में है क्या और उसे लगाया कैसे जाता है? देखिए, ये एक बहुत ही आम सी प्रक्रिया है, लेकिन इसे एकदम सही तरीके से करना, ये एक कला भी है और विज्ञान भी। क्योंकि अगर ये गलत लग जाए तो बहुत तकलीफ देती है और सही लगे तो जान बचाती है। तो चलिए आज इसी को समझते हैं। तो यहाँ हमारे सामने दो बड़े सवाल आते हैं। पहला, ये छोटी सी ट्यूब जो सीधे हमारी नसों तक दवा पहुंचाती है, आखिर उसे लगाने का सही तरीका क्या है? और दूसरा, और शायद इससे भी ज्यादा जरूरी सवाल, कि जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल इसे लगा रहे हैं, उन्हें यह मुश्किल काम सिखाने का सबसे अच्छा और सबसे सुरक्षित तरीका क्या है? चलिए आज इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढते हैं। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं बिल्कुल बेसिक से। किसी भी प्रक्रिया को समझने से पहले उसके उपकरण को समझना जरूरी है। तो सबसे पहले हम इस कैनुला को ही समझते हैं कि ये असल में है क्या, इसके हिस्से कौन कौन से हैं और ये कितने तरह का होता है। तो आईवी कैनुला, इसका पूरा नाम है इंट्रावीनस कैनुला। ये असल में एक बहुत ही पतली और लचीली ट्यूब होती है जिसे मरीज की नस में डाला जाता है। इसका एक ही मकसद है, दवाओं, जरूरी तरल पदार्थों या फिर खून को सीधे बिना किसी देरी के मरीज के ब्लड स्ट्रीम तक पहुंचाना। सोचिए इमरजेंसी में ये कितना जरूरी हो सकता है। अब ये बड़ा दिलचस्प है। कैन्युला बस एक ट्यूब नहीं है, इसके कई हिस्से होते हैं और हर हिस्से का अपना काम है। जो प्लास्टिक की ट्यूबिंग है वो नस के अंदर रहती है। सुई या स्टाइलेट, उसका काम सिर्फ नस में रास्ता बनाना है। एक बार कैन्युला जगह पर पहुंच गया तो सुई को बाहर निकाल लिया जाता है। फिर आते हैं विंग्स, जो इसे स्किन पर अपनी जगह बनाए रखने में मदद करते हैं। और आखिर में है हब, जहां से आईवी ड्रिप की लाइन को जोड़ा जाता है। अच्छा, आपने कभी ध्यान दिया है कि ये कैनुला अलग अलग रंगों के होते हैं? ये रंग सिर्फ डिजाइन के लिए नहीं है, हर रंग उसकी मोटाई को बताता है, जिसे गेज कहते हैं। और यहां एक मजेदार बात है जो थोड़ी उल्टी लगती है। गेज का नंबर जितना कम होगा, कैनुला उतना ही मोटा होगा। यानी 18 गेज का हरा कैनुला 24 गेज के पीले कैनुला से कहीं ज्यादा मोटा होता है। तो अब आते हैं उस सवाल पर जिसके बारे में सब जानना चाहते हैं। कैनुला को आखिर लगाया कैसे जाता है? चलिए अब इस पूरी प्रक्रिया को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। लेकिन टेक्निकल स्टेप्स में जाने से पहले ये सलाह सुनना बहुत जरूरी है। जैसा कि डॉक्टर लोकेंद्र गौड़ बताते हैं, दो बातें हमेशा याद रखनी चाहिए। पहली, कैनुला कभी भी किसी जोड़ पर, जैसे कलाई या कोहनी पर नहीं लगाना चाहिए। और दूसरी, हमेशा एक सीधी और साफ दिखने वाली नस को चुनना चाहिए। ये छोटी छोटी बातें ही एक सफल प्रक्रिया की नींव रखती हैं। तो सबसे पहला कदम है तैयारी। जिस जगह कैनुला लगाना है उसे एंटीसेप्टिक से अच्छी तरह साफ किया जाता है ताकि इन्फेक्शन का कोई खतरा न रहे। इसके बाद सही नस चुनी जाती है जो सीधी हो और आसानी से महसूस हो सके। और सबसे जरूरी, प्रक्रिया के दौरान हाथ को एकदम स्थिर रखना होता है ताकि नस अपनी जगह से हिले नहीं। और अब आता है मुख्य स्टेप। सुई को स्किन के जरिए नस में डाला जाता है। जैसे ही सुई सही जगह पहुंचती है, कैनुला के पिछले हिस्से में खून की एक बूंद दिखती है। इसे ब्लड फ्लैशबैक कहते हैं। ये इस बात का पक्का सबूत है कि कैनुला नस के अंदर है। इसके बाद सुई को हल्का सा पीछे खींचकर प्लास्टिक की ट्यूब को धीरे धीरे नस में आगे खिसका दिया जाता है। और आखिर में सुई को पूरा निकालकर कैनुला को टेप से चिपकाकर सुरक्षित कर दिया जाता है।